देखिए, एक 137 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन यहाँ के चेतगंज की रामलीला समिति करती आ रही है जो है। और ये मेला अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है जो है। ये कहानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन को लेकर के था। फतेहराम जी ने इस मेले की शुरुआत की थी और उस मेले के प्रारंभ का जो मुख्य आकर्षण था कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलना और इसी लाग विमान के माध्यम से क्रांतिकारी जो है अंग्रेज़ी हुकूमत की दास्तां को जनता के बीच में बयां करते थे और इसको आंदोलन के रूप में लोगों को जागृत करते थे। और इसी में क्रांतिकारी आकर के मिलते जुलते थे और इसका यहाँ पे जो साक्षात प्रमाण है, यहाँ पे स्वस्तिक वाचनालय है, वहीं पे सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे जो है। और दिलचस्प कहानी रही, हमेशा हर वर्ष कुछ न कुछ जो है अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा जो यातनाएं दी जा रही थी भारतीय जनता को के ऊपर जो है, उसको लेकर के लाग विमान होता था। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते आ रही है ये समिति। और हर वर्ष जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस मुद्दे को भी जो है रामलीला समिति यहाँ नकटैया के माध्यम से करती है और उसको जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करती है। इस बार क्या खास था इस नकटैया में? देखिए, कोरोना के बाद ये 2 वर्षों तक जो नकटैया थी लगभग बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुई जो है। जो बहुत ताम झाम जो लीलाएं होती थी, जो लाग निकलते थे, वो लाग न के बराबर हुआ करते थे जो है। लेकिन इस वर्ष भव्य तरीके से मना रही है। इसमें जो है सैकड़ों जो है लाग विमान इसमें शामिल हैं जी। और ये लाग क्या खास था इस बार? इसमें हर एक क्षेत्र से कि जो विश्वनाथ जी का मुख्य प्रकरण इस समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि लाग विमान के माध्यम से अपने हिंदू आस्था को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का वहाँ पे शिवलिंग अभी प्रकट हुए हैं जो है भगवान वहाँ पे, तो वो चीज़ भी नकटैया की इस मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। तमाम और भी आपने देखा कि लाग ऐसे हैं कि जो इस पे जनता वहाँ पे देख रही है उसको जो ज्ञान वापी में शिविर मिले हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। मैं रीता सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और लघु उद्योग मंत्रालय से केंद्र में बैठी हुई हूँ। कहाँ पर आई हैं, अब क्या देखने आई हैं? पहली बात तो मुझे आज शाम से ही पता चला कि यहाँ पे एक लाग जैसे नकटैया कुछ यहाँ पे कार्यक्रम होता है, परंतु मैं उस पर सीरियस नहीं थी कि सही में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है। लेकिन 137 साल पुरानी संस्था को वो लेके चला रहे हैं और इतनी व्यवस्था अच्छे तरीके से, मतलब पूरे भारत देश में अब ये प्रसिद्ध हो चुकी है, यहीं भी नहीं। मैं मुंबई से जब मैंने सुना तो यहाँ पे सारी यातायात तो बंद कर दी गई है, तो भी मैंने प्रयास किया आने का। और यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और जो यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का जो चल रहा था उस बाबा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं प्रत्यक्ष। तो समझ लीजिए कि बनारस बम बम बोल रहा है और बहुत खुशी मिली कि मैं इस मेला में शामिल हुई हूँ। और अध्यक्ष जी यहाँ के हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी प्रकार वो आगे बढ़ते रहे और कार्यरत रहे। भैया पारसनाथ गुप्ता ये कहिए कि इस तरह जो नकटैया हो रहा है जी, किस तरह का हो रहा है 2 साल के बाद, क्या लग रहा है कितनी लागत थी? भैया 2 साल के बाद लॉकडाउन में नकटैया नहीं हो पाई, इस बारी परमिशन मिला है। 2 साल आपसे कहें कि 10 साल से भी वैभव होगा नकटैया इस साल। कितनी लागत थी यहाँ पर? लाख कितनी थी? लाख बताएं, लाख कितना था? 135 लाख है। 135 लाख है, जिसमें कोरोना का भी वंडर हम लोग ने किया है। मैं यहाँ चेतगंज रामलीला समिति का व्यास हूँ। 40 वर्षों से मैं यह रामलीला करा रहा हूँ और जितने दिन तक मैंने 40 साल से लीला कराया, उसके पहले कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है इतने साल तक नहीं रहा। प्रभु के कृपा से मेरा ये 40वां साल है और यह रामलीला बाबा फतेहराम द्वारा स्थापित है और 135वें वर्ष में 136वें वर्ष में प्रवेश की है। कितनी लाग आती है, कहाँ कहाँ से आती है? यहाँ लाग इलाहाबाद, भदोही और कमालपुर और धानापुर
ये पूर्वांचल से यहाँ पे लाख विवांग आती है। लाख कटने की क्या है पूरी नाक कटने की प्रतिक्रिया ये है कि रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा पंचवटी में जब भगवान निवास किए हैं तो सुपड़खा आती है, कहती है कि मौसम पुरुष न तुम सब नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो लक्ष्मण जी के पास भगवान राम जी भेजते हैं कि हमारा छोटा भाई कुमार है, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन लक्ष्मण जी फिर प्रभु के पास राम जी के पास भेजते हैं। तो यहाँ वहाँ करने में सुफड़का खिसिया करके जो है उनको जो है खाली हमको आप दौड़ा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के सुफड़का का जो है नाक कान छेदन कर दिया। जय जय श्री राम। यहाँ ये विश्व प्रसिद्ध नकटैया है और लक्खी मेला में इसका नाम है। और पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश से और गाजीपुर से, आपके छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी के लोग आकर के मेला का जो है आनंद लेते हैं। 2 साल कोरोना काल था, हाँ, उसके बाद ये भीड़ लगी है, हाँ। क्या मानते हैं? ये हर साल से 2 साल कोरोना लगने के वजह से इस बार इतनी भीषण भीड़ है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस बार कितने लाख आए हुए हैं, खास क्या लाख में था? लाख में पहले यहाँ पे जो है समय समय के साथ पहले रामलीला पेट्रो गैस में होती थी, पेट्रो गैस रामलीला में नकटैया के जुलूस में रहती थी, लेकिन अब आधुनिकता के वश समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। रोक शो करने वाले देवी देवताओं के अनेक प्रकार की झांकियाँ रामलीला में नकटैया में आती है। मैं किशन कुमार गुप्ता, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ तकरीबन हमारी उम्र जब 6 साल थी तब से मैं आ रहा हूँ और हर साल के भांति मैं आ रहा हूँ यहाँ पे हर साल। किस तरह दर्शन मिलता है और क्या नाम है इस नगरिया का? ये है चेतगंज का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, चेतगंज की नाक कटैया। यहाँ हम लोग आते हैं, भगवान राम का दर्शन करते हैं, नाक कटैया का झांकी देखते हैं, मेले में हम लोग घूमते हैं, तरह तरह का सामानों को हम लोग वितरण करते हैं। जो भी आपके रामलीला मैदान में जो जो लोग आए रहते हैं, जो अपने पास से जो सहयोग बनता है उनको किया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं, क्या है इनका? सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद से लोग आते हैं अपनी अपनी झांकियाँ लेकर के और यहाँ पे अपने प्रदर्शन करते हैं और उचित उपहार उनको दिया जाता है। साथ में जो छोटे छोटे कलाकार होते हैं उनको उपहार भी किया जाता है हम लोगों ने। लीला मंचन का और नकटैया का लखा मेला का और एदा पारी जौन ज्ञानवापी मंदिर में बाबा का मूर्ति, बाबा का शिवलिंग धरती फाड़ के निकलल हो, ओकर लाग आई, ओकर झांकी निकलल हो एमन, और बाबा नंदी बाबा का देख के मुड़ी हिलावत हुअन। इतना बढ़िया झांकी सजल हो। तो ये समय धार्मिक पुनर्जागरण काल चला, तो हमके ऐसा लगत हो भैया। पूरा परिचय? जी भैया, हमारा नाम लक्की गुप्ता है और हम यहाँ के समिति सदस्य हैं। तो राम, वो जो आपका भर्त ये चल रहा है नकटैया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह ये काम होता है? हाँ, किस तरह कार्यक्रम होता है ये पूरा? ये शुरू से राम जी आते हैं वनवास में, नकटैया होता है शकुंतला का, लक्ष्मण जी नाक काटते हैं, इसी हिसाब से ये पूरा संपूर्ण नकटैया होता है। अब रात में लाख बेवान निकलेगा। कहाँ से लोग आते हैं इस नगरिया? ये यहाँ पे पूरे बनारस के हर जगह से लोग आते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध नकटैया है। 2 साल कोरोना काल के बाद इस तरह का नगरिया कितना भव्य है? जी जी, 2 साल में बहुत कम लोगों का हो रहा था आगमन। पूरा परिचय
मैं राजकुमार पटेल गौ सेवा रोटी संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष। चेतगंज की नकटैया रामलीला निश्चित रूप से बाबा फतेह राम ने शुरुआत की थी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।